Good morning, class 4th. This is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had completed our chapter number 4, Animals Around Us. Okay? So today we are going to start our next chapter number 5, Birds Around Us. Okay? Which is given on page number 27. So come on page number 27, and here is your page number 27. In this page your chapter number 5 is started, and the name of chapter is Birds Around Us. मीन्स कि हमारे आसपास के पक्षी. ओके, सो आज हम अपने आसपास के पक्षी के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. बर्ड्स डू नॉट हैव एनी टीथ. पक्षियों के दांत नहीं होते हैं. दे ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक. ओके, बीक मीन्स चोंच. वे क्या करते हैं? अपनी चोंच की सहायता से भोजन करते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. अलग अलग पक्षियों के अलग अलग तरह की चोंच होती हैं. ओके, सारे पक्षी के चोंच जो होते हैं अलग अलग होते हैं. दे इवन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज. यहाँ तक कि उनके पास विभिन्न प्रकार के पंजे भी होते हैं. The shape of the beak and claws of a bird tell us about the food it eats. Okay? पक्षी की चोंच और पंजे का आकार हमें क्या बताते हैं कि उसके द्वारा जो खाए जाने वाले भोजन है उसके बारे में बताते हैं. ओके, कि वो किस प्रकार के भोजन करते हैं. कैसे? पक्षियों की चोंच और उसके पंजे के आकार से हम ये पता करते हैं कि वो कैसे भोजन करते हैं. In other words, the shape of a bird's beak and claws depend on how it eats its food. ओके, दूसरे शब्दों में पक्षी की चोंच और पंजों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपना भोजन कैसे खाते हैं. ओके, द बीक ऑल्सो हेल्प्स ए बर्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स इनेमीज. ओके, चोंच जो है एक पक्षी को अपने दुश्मनों से बचाने में भी मदद करती है. ओके, सो पक्षी की जो चोंच है और पंजे का आकार हमें क्या बताती है कि उसके द्वारा खाए जाने वाले जो भोजन है उसके बारे में बताते हैं. और दूसरे शब्दों में जो पक्षी की चोंच है और पंजों का आकार इस बात पे निर्भर करता है कि वह अपना भोजन कैसे खाता है. ओके, उनके पंजे और चोंच देख के हम पता करते हैं कि ये कैसे भोजन करते हैं, मतलब कैसे भोजन खाते हैं वो. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीक्स. चोंच के प्रकार की कैसे कैसे चोंच होते हैं, किस किस प्रकार के चोंच होती हैं. फर्स्ट इज शार्प एंड हुक बीक. तेज और झुकी हुई चोंच. बर्ड्स लाइक वॉल्चर्स, ईगल्स एंड ऑवल्स आर मीट ईटर्स. गीध और कैगल और उल्लू. ओके, गीध, ईगल्स और जो उल्लू हैं वे कैसे हैं? मांस मच्छी खाते हैं. ओके, मांस मच्छी होते हैं, मांस खाने वाले होते हैं. दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स विच हेल्प देम टू टीयर फ्लेश. ओके, उनके पास तेज नुकीली चोंच होती है जो उन्हें मांस फाड़ने में क्या करती है? मदद करती है. ये है ईगल. इसकी चोंच देखिए कैसी है, तेज और नुकीली है.
और कैसी होती है, झुकी हुई। ओके, तेज होती है और झुकी हुई होती है, ईगल एंड ओवल। नेक्स्ट है शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। ओके, छोटी, कठोर और नुकीली चोंच। ये किसके होते हैं? सो बर्ड्स लाइक स्पैरो, finch, pigeon, hen, etc. have a short, hard and pointed beak. गौरैया और फिंच, पिजन कबूतर, हैन मुर्गी इत्यादि जो पक्षियां हैं उनकी क्या होती है, एक छोटी और सख्त और नुकीली चोंच होती है। कैसी होती है इनकी चोंच? छोटी, सख्त और नुकीली। These birds mostly eat seeds and grains. और ये पक्षी ज्यादातर बीज और अनाज खाते हैं। Therefore, their short, hard and pointed beak helps them to break the food into smaller pieces before eating it. ओके, इसलिए उनकी जो छोटी, सख्त और नुकीली जो चोंच होती है उन्हें भोजन में प्रवेश करने से पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। ओके, गौरैया, फिंच, कबूतर, मुर्गी आदि पक्षियों की एक छोटी, सख्त और नुकीली चोंच होती है और ये पंछी क्या खाते हैं, बीज और अनाज खाते हैं। और इनकी जो चोंच होती है उनके जो भोजन में प्रवेश करने से पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। ओके, जब छोटे टुकड़े होते हैं इसलिए वो खा पाती हैं, क्योंकि उनकी चोंच कैसी होती है, छोटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्फीयर शेप्ड बीक, भाले के आकार की चोंच। ओके, ये किसकी होती है? स्फीयर शेप्ड बीक्स आर यूज्ड टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए भाले के आकार की चोंच का उपयोग किया जाता है। द शार्प टूथ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एज ऑफ द बीक हेल्प्स टू होल्ड फिश। चोंच के किनारे पर नुकीले दांत जैसी संरचना मछली को पकड़ने में क्या करती है, मदद करती है। एग्जाम्पल किसके होते हैं ऐसे दांत? किंगफिशर्स और पेलिकन, स्ट्रॉक्स, सरस एंड हेरॉन्स मीन्स बगुले आदि के दांत चोंच होते हैं। ये रहा आपका किंगफिशर और स्ट्रॉक में सारस। ओके, इसकी चोंच कैसे है, भाले के जैसे होती है। जो किस लिए होता है इनका उपयोग? मछली पकड़ने के लिए ऐसे इनकी चोंच होती है और इनके किनारों पे नुकीले दांत जैसी संरचना होती है जो मछली को पकड़ने में मदद करती है। ओके, टर्न योर पेज। नेक्स्ट क्या है? चीजल शेप्ड बीक मीन्स कि छेनी के आकार की चोंच। A woodpecker has a chisel-shaped beak to drill holes in the wood and look for insects. लकड़ी में छेद करने और कीड़ों की तलाश करने के लिए एक कठफोड़वा के पास जो होते हैं छेनी के आकार की चोंच होती है। किसके पास होता है ये? वुड पीकर। यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, इसकी चोंच कैसी है? छेनी के आकार के जैसे है। और ऐसा ये किस लिए है? क्योंकि लकड़ी में छेद करते हैं ये और कीड़ों की तलाश करते हैं। ओके, और ये क्या खाते हैं? वही कीड़े खाते हैं। ओके, लकड़ी में छेद करने और कीड़ों की तलाश करने के लिए एक वुड पीकर्स, एक कठफोड़वा के पास छेनी के आकार जैसी चोंच होती है। नेक्स्ट है फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। ओके, सपाट और चौड़ी चोंच। ये किसकी होती है? डॉग्स
हैव फ्लैट ब्रॉड beaks with teeth like एड्स। ये किसके पास होते हैं? बतखों के पास चपटी चौड़ी चोंच होती है। ये रहा डक, देखिए इसकी कैसी चोंच है? फ्लैट एंड ब्रॉड, कैसी? चपाट और चौड़ी। ओके, चपटी चौड़ी चोंच होती है। दे यूज देयर बीक्स टू टेक in muddy water which flow out of the holes on the sides। वे अपनी चोंच से कीचड़ भरे पानी को अंदर ले जाते हैं जो किनारों the worms and the insects stay inside the mouth for the dog to eat। ओके, क्या करती हैं ये? अंदर ले जाते हैं जो किनारों के छिद्रों से निकलता है। ओके, बतखों से बिल्ली के लिए कीड़े और कीड़े के मुंह के अंदर रहते हैं। ओके, तो बतख के पास चपटी चौड़ी चोंच होती है और ये क्या करती है? अपनी चोंच से कीचड़ भरे पानी को अंदर ले जाते हैं जो उनके किनारों के छिद्रों से निकलता है। ओके, उनके किनारे छिद्र होते हैं जिससे वो निकलता है। और कीड़े और उनके मुंह के कहा? इनसाइड, अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग स्लेंडर बीक, लंबी पतली चोंच। ये किसके होते हैं? ए हुप्पो हैज ए लॉन्ग स्लेंडर बीक विच हेल्प्स इट टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, घेरा की एक लंबी पतली चोंच होती है, इसे जमीन से कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये देखिए वो इसकी चोंच कैसी है? लंबी, ओके, और पतली सी है जो जमीन पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करती है इनकी चोंच। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज बीक, जो बहुत उद्देश्य के लिए चोंच होती है। बीक ऑफ crow is used to eat fruit, seeds, insects, fish and other animals। कौवे की जो चोंच होती है उसका उपयोग फल, बीज, कीड़े, मछली और पक्षी अन्य जानवरों को खाने के लिए किया जाता है। सो ये क्या है? मल्टीपर्पज बीक है, मतलब बहुत से उद्देश्य के लिए इसके चोंच है। किस लिए? क्योंकि फ्रूट्स खाने के लिए, बीज खाने के लिए, कीड़े, मछली और अन्य पक्षी जानवरों को खाने के लिए इनकी चोंच का उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्लॉज ऑफ बर्ड्स, पक्षी के पंजे। अभी हमने पक्षी के चोंच के बारे में जाना, अब हम पक्षी के पंजों के बारे में जानेंगे। बर्ड्स हैव 2 फीट, पक्षियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। Each foot has toes and claws। प्रत्येक पैर की उंगलियों और पंजे होते हैं। And most birds have 4 toes and on each foot and a claw at the tip of each toe। अधिकांश पक्षियों के प्रत्येक पैर में कितने पंजे होते हैं? 4 पंजे होते हैं और प्रत्येक पैर के अंगूठे के सिर पर एक पंजा होता है। ओके, दीज हेल्प देम टू वॉक, और ये उन्हें चलने में मदद करते हैं। पर्च, होप, स्विम, पिक, स्ट्रॉल एंड अदर मटेरियल्स, ये उन्हें चलने, पर्च करने, कूदने, तैरने, तिनकी और अन्य सामग्री लेने में मदद करते हैं। क्लॉथ्स आर ऑल्सो यूज टू होल्ड फूड, और पंजे का उपयोग जो होता है भोजन रखने के लिए भी किया जाता है। हाउ एवर द टाइप ऑफ फीट वेरियस इन डिफरेंट बर्ड्स, हालांकि विभिन्न पक्षियों में पैरों का प्रकार भी क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, मांस खाने वाले पक्षी। ऑल फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, सभी मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनके मजबूत और
शार्प, तेज पंजे होते हैं। दिस इनेबल्स देम टू कैच एंड होल्ड द प्रे फिर्मली। ओके, यह उन्हें शिकार को पकड़ने और मजबूती से पकड़ने में सक्षम बनाता है। बर्ड्स लाइक द ईगल, काइट एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। चील, काइट और बाज जैसे पक्षियों के पास मजबूत और तीखे पंजे होते हैं। ये रहा ईगल और काइट, इसके पंजे देखिए कैसे हैं, मजबूत और तेज हैं, नुकीले हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्क्रैचिंग बर्ड्स। ये कैसे होते हैं? दीज बर्ड्स स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड बॉरिड सीड्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, ये पक्षी दबे हुए बीजों और कीड़ों को खोजने के लिए जमीन को क्या करते हैं? खुजलाते हैं। हेंस, इसलिए दे हैव हार्ड क्लॉज with 3 toes in front and a short toe at the back। इसलिए उनके पास क्या होती है? 3 पैर की उंगलियों के साथ सख्त पंजे और पीछे एक छोटा पैर का अंगूठा होता है। एग्जाम्पल हैन, जैसे मुर्गी। यहाँ पे देखिए हैन, इसके क्या है? 3 पैर की उंगलियां हैं। ओके, और एक ऐसे है सख्त पंजे और पीछे क्या है? एक छोटा पैर का अंगूठा होता है। नेक्स्ट क्या है? पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स ये क्या है? बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड क्रोज हैव देयर लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। गौरैयों और कौवों जैसे पक्षियों के आगे 3 लंबे पैर होते हैं। ओके, और एक पीछे। These help them to hold the branch of the tree even while asleep। ये उन्हें सोते समय भी पेड़ की डाली को थामे रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। This type of gripping the branches is called perching। शाखाओं को पकड़ने के इस प्रकार को क्या कहते हैं? पर्चिंग कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पर्चिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स तैरने वाले पक्षी। द बर्ड्स विच स्विम इन वाटर लाइक डॉग्स, गीज एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट। इनके कैसे फीट होते हैं? बतख, गीज और हंस जैसे पानी में तैरने वाले पक्षी होते हैं, इनके पैर जाले वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जाल वाले होते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर वेब्ड फीट हेल्प देम इन स्विमिंग। और उन्हें झलदार जो पैर है उन्हें क्या करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए डक का पैर है, ये कैसे है? जालदार है, जो क्या करते हैं? इन्हें तैरने में मदद करते हैं। स्विमिंग बर्ड्स हैव देयर टोज इन द फ्रंट एंड वन एट द बैक। ओके, इनके कैसे पैर होते हैं? पंजे होते हैं। तैरने वाले जो पक्षी होते हैं इनके 3 पैर आगे। ओके, 3 जो पैर हैं आगे होते हैं और पीछे होते हैं, एक पीछे होते हैं। 3 पैर आगे होते हैं और एक पीछे होते हैं और कैसे होते हैं? जालदार होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड्स, चढ़ते हुए पक्षी। बर्ड्स लाइक वुडपीकर्स एंड पैरट्स हैव 2 टोज। कठफोड़वा और तोते जैसे पक्षियों के 2 पैर आगे और 2 पीछे होते हैं। 2 toes in front and 2 at the back. These help the bird to hold on the trees and climb। और ये पक्षी को पेड़ों को पकड़ने और चढ़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट है वार्डिंग बर्ड्स। ओके, वार्डिंग बर्ड्स। वार्डिंग बर्ड्स लाइक herons and
Cranes have long legs and toes which are spread out. बगुले वेडिंग बर्ड्स लाइक हिरोन्स, बगुले एंड क्रेन्स, सारस, ये जो पक्षी हैं उड़ते हुए पक्षी हैं, ओके। और इनके पैर जो है लंबे और पैर की उंगलियां फैली हुई होती है। दिस हेल्प्स देम टू वेड थ्रू वाटर, और इससे उन्हें पानी से गुजरने में मदद मिलती है। ये रहा हिरोन्स, ये रहा क्रेन, ओके। बगुले और सारस, इनके पंजे देखिए आप लोग कैसी होती है, फैली हुई होती है और लंबे होते हैं, ओके। पैर की उंगलियां जो होती है फैली हुई होती हैं और इससे क्या होता है, उन्हें पानी से गुजरने में मदद मिलती है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 बर्ड्स अराउंड अस, जिसमें हमने पक्षियों के बारे में जाना, उनके बिग्स के बारे में, उनके चोंच के बारे में। डिफरेंट बर्ड होते हैं, उनके डिफरेंट बिग्स होते हैं, ओके। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है, उनके अलग अलग पंजे होते हैं, सबकी खासियत अलग है। सो इसे आप लोग रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। सो आज की हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।